तो भाई और बहनों, अब वो समय आ चुका है यहां से बाहर निकलने का। और अब आप भाई बहनों ने मुझ पवन दास के वीडियो की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, परमात्मा दया कर दे, दास लाइव आ जाए, बहुत अच्छी बात है, कोई वीडियो बना दे, बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप सभी भगत भाई बहनों ने अब अपने अपने स्तर पर, अपने अपने दम पर दृढ़ हो जाना है। आपने किसी पवन दास की या किसी पवन दास के वीडियो की या किसी भगत भाई के सहारे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक समय तक जरूरत थी तो परमात्मा ने हमें आपस में जोड़ के रखा। अब यह भी तुम्हारी कोई परीक्षा हो सकती है, ध्यान रखना आगे, कि ये पवन दास की पूंछ को पकड़ के ही थोड़ा बहुत दृढ़ होके चल रहे हैं, या इनका खुद का भी अपना कोई बुद्धि विवेक सोच विचार है कि नहीं है। तो ये परमात्मा किसी भी प्रकार की परीक्षा किसी भी समय ले सकता है, ध्यान रख लेना। आपने किसी भी पवन दास की, किसी भी भगत की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता केवल अपने गुरुदेव की भक्ति की। और बाकी सारी चीजें आपको समझ में आई चुकी हैं। अब बाकी मालिक की मौज है, जब तक परमात्मा दास को सेवा में रखेंगे, दास आप भाई बहनों की सेवा में हाजिर रहेगा। लेकिन एक बात बता रहा हूं कि आसरे किसी के मत रहो, भरोसे किसी के मत रहो। हर प्रकार से आंख और कान खोल के चलो। अंधा विश्वास किसी पे मत करो, ब्लाइंड फेथ किसी पे विश्वास मत करो। केवल अपने गुरुदेव पे करो, अपने गुरुदेव की भक्ति पे करो। और ज्यादा किसी से बोलना, चालना, मिलना जुलना, चाहे भगत ही क्यों ना है, बिल्कुल बंद कर दो। ये भक्ति हमारी उसी समय बनेगी जब हम फालतू में भागना दौड़ना छोड़ देंगे। आप भक्तों के ज्यादा नजदीक रह के भक्ति नहीं कर सकते, भक्तों के पास ज्यादा बैठ के भक्ति नहीं कर सकते। आप कभी भी विचार कर लेना, कहीं कोई साथ संगति है या वैसे है, किसी भगत के पास आप चले गए, चाहे 2 घंटा रुके, 3 घंटा रुके, आप सुमरण नहीं कर पाओगे। केवल आप जी वहां पर केवल महिमा कर पाओगे, चर्चा कर पाओगे, आप सुमरण नहीं कर पाओगे। तो ज्यादा भक्तों से मिलना जुलना भी जरूरी नहीं है अब इस स्टेज पर आकर, क्योंकि अब परमेश्वर ने सबको हर प्रकार से परिपूर्ण कर दिया। कोई काम है, आवश्यकता है, मिलो, फोन करो, आओ जाओ, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा समय अब व्यतीत मत करो, ज्यादा समय परमात्मा के सुमरण में, भक्ति में, सत्संग में दो। हमने अकेला ही जाना है और अकेले ही आए थे, भक्तों से ज्यादा मेल मिलाप नहीं, वरना फिर वो ममता धीरे धीरे, क्योंकि काल तो जहां मौका देखेगा जकड़ेगा, फिर वो ममता धीरे धीरे आपस में भक्तों में शुरू कर देगा। वो भक्तों का आपस में एक दूसरे का लगाव हो जाएगा। फिर हमने क्या खाक छोड़ा, फिर एक तरफ तो अपने बेटा बेटी का मुंह छोड़ रहे हैं, अपनी स्त्री का, अपने पति का मुंह छोड़ रहे हैं, और भगत भाई बहनों से हम चिपके जा रहे हैं। तो भगत भाई बहनों से मर्यादा में रह के जितनी आवश्यकता उतना संपर्क करो, उतना जाओ, आओ, मिलो, उतनी बात करो, हद से ज्यादा नहीं। ये छूत का रोग है, कब लग जाएगा गुरुदेव कहते हैं पता भी नहीं चलेगा। ये ना सोचना कि गुरुदेव ने अपनी शरण में ले लिया तो काल बिल्कुल दूर हो गया। ये मन रूप में बैठा हुआ है, और ये मन रूप में बैठकर मौका देखेगा, मौका कि कहां भगत कमजोरी करेगा, वहीं तुरंत पकड़ लेगा। तो काल को मौका नहीं देना, निरंतर परमात्मा की भक्ति में हमने लगा रहना है।